हाय स्टूडेंट, आज हम करेंगे 10th क्लास के एक्सरसाइज 2.2। तो इसके फर्स्ट पार्ट में क्या का फाइंड द जीरोक्स। एक तो आपने जीरोक्स निकालनी है और सेकंड पर आपने रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोक्स एंड द कोफिशिएंट। क्या कह रहा हूँ, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोक्स एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले आपको जीरोक्स निकालनी आनी चाहिए, उसके बाद हम रिलेशनशिप चेक करेंगे बिटवीन कोफिशिएंट और जीरोक्स। और इसकी रिलेशन मैंने अपनी लास्ट वाली वीडियो में अच्छी तरह से बताई थी, इसकी रिलेशन क्या होती है। तो चलो हम पहले जीरोक्स निकालते हैं। क्या दे रखा, एक्स के माइनस के 2x माइनस के 8। अब x के कोएफिशिएंट क्या है बेटा, x के जो कोएफिशिएंट है वो 1 है। जो x के का कोएफिशिएंट x के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता है बेटा, तो इसका यहाँ पर 1 है। तो 1 की प्रोडक्ट 8 के साथ करूंगा तो क्या आएगा, 1 की अगर मैं 8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आएगा। अब 8 के मैं फैक्टर कर दूंगा। अब इस फैक्टरों का करने का ये बेनिफिट हो गया, जो पेयर बनेगा वो इन्हीं डिजिटों से बनेगा घुमा फिरा के। आपको और कोई डिजिट यूज नहीं करनी। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कि मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आए और प्लस माइनस करूँ तो माइनस के 2 आए। तो क्या बन गया, -4 + 2। तो सोल्व करो, -4 प्लस में 2 जा, जब मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 जा -4 हो गए और मैंने माइनस में पास से लगा दिया। तो अब मैं इसको सोल्व करूँ तो माइनस के 2 आ गए, माइनस के 4 प्लस के 2 तो माइनस के 2 और -4 मल्टीप्लाई प्लस 2 माइनस के 8 बन गया, नहीं बन गया। तो क्या आ गया, x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस के 8 हो गया। अब इसमें से कॉमन निकालो बेटा। कॉमन क्या निकल रहा है, देखो यहाँ से हमारे पास कॉमन निकल रहा है x, तो x माइनस के 4 और यहाँ से कॉमन प्लस के 2 तो x माइनस के 4। ये दोनों हमेशा बिल्कुल सेम आएंगे। अगर आपके पास फैक्टर करने के बाद अगर ये दोनों डिफरेंट आ जाए तो समझ लेना आपका क्वेश्चन गलत, आपने फैक्टर गलत किया है। अब दोबारा फिर फ्लैशबैक में जाना, फिर देखना कि कहाँ पर हमने गलती की है। देखो इस दोनों कॉमन निकल गया मेरे पास, x माइनस के 4 और x ये और माइनस में 2। अब जीरोक्स निकालने के लिए मैं इक्वल टू में 0 रखूंगा, तो x इक्वल टू में 4 सेम एज इट इज यहाँ पर x + 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू में माइनस के 2 हो गया बेटा। अब जो जीरोक्स आई मेरे पास है वो आ गई 4 और माइनस के 2 हो गया। अब इसका रिलेशनशिप, अब इसके रिलेशनशिप चेक करेंगे बिटवीन जीरोक्स एंड कोफिशिएंट। भाई कोफिशिएंट और जीरोक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होते हैं। सबसे पहले तो कोफिशिएंट का पता होना चाहिए, कोफिशिएंट कहाँ पर होते हैं, ax प्लस में bx प्लस में c। मैंने अपने लास्ट वाली वीडियो में अच्छी तरह से पिक्चर क्लियर की थी कि कोफिशिएंट कहाँ पर होते हैं, x का कोफिशिएंट कहाँ पर होता है, x का कोफिशिएंट कहाँ पर होता है और कांस्टेंट टर्म कहाँ पर होती है। और आप मेरी लास्ट वाली वीडियो को देखना, फिर इनको पढ़ना। तो x का कोफिशिएंट बेटा जो x के साथ स्क्वायर की जो प्रोडक्ट में वो होगा और x का कोफिशिएंट b होगा जो x के प्रोडक्ट में होगा। अब यहाँ पर x के कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -2 है और यहाँ पर मेरे पास x का कोफिशिएंट 1 है। तो बस ये ध्यान में रखना, रिलेशन बिल्कुल इजीली हो जाएगी। तो क्या रूल था मेरे पास, सम ऑफ जीरोक्स इक्वल टू -b/a। यही था भाई, सम ऑफ जीरोक्स -b/a। अब जीरोक्स का सम करेंगे, जीरोक्स क्या है ये मेरे पास 4 और -2, तो 4 और -2 क्या बच गई 2 हो गया। अब जब मैं b/a जब इस कोफिशिएंट का यूज करूंगा तो यहाँ पर भी 2 ही बनेगा सोल्व करने के बाद। अगर 2 बन गया तो मेरा क्वेश्चन बिल्कुल राइट है, अगर 2 नहीं बनता तो मेरा क्वेश्चन गलत है। तो देखो b की वैल्यू क्या है, b कौन है, x का कोफिशिएंट। अब x का कोफिशिएंट कौन है बेटा, -2। क्या दे रखा है x का कोफिशिएंट -2, एक माइनस ये है एक माइनस ये है तो माइनस माइनस कैंसिल आउट तो +2। अब a कहाँ है, ये रहा, किसका कोफिशिएंट x के रहा, x के रहा कोफिशिएंट क्या है, x के रहा कोफिशिएंट 1 है तो क्या है 2। तो बिल्कुल इक्वल आ गए, नहीं आ गए, इसका मीनिंग है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होगा बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या रूल क्या होता है, c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट क्या मेरे पास जीरोस की प्रोडक्ट करेंगे 4 माइनस के 2, 4 मल्टीप्लाई में -2 तो माइनस के क्या आ गई -8 आ गई। अब सेम कॉपी यहाँ पर c कहाँ पर है, c क्या लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म, c का मीनिंग क्या है कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म क्या -8।
अब a की वैल्यू क्या है, a x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट बेटा 1, तो मैंने 1 रख दूंगा, तो क्या है माइनस का 8। आगे नहीं आगे इक्वल, तो इसका मींस ये हुआ हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो इज इट क्लियर? अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, क्या देखिए बेटा, 4s का स्क्वायर, 4s का स्क्वायर माइनस के 4s प्लस में 1। अभी भी बताया था मैंने कि हमेशा x स्क्वायर की कोएफिशिएंट के मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट टर्म के साथ, और x के कोएफिशिएंट कौन है, 4 है, 4 की प्रोडक्ट करो 1 के साथ, 4 बन जाओ कितना हो गया, 4 हो गया। अब आप जब इसकी प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा बेटा, आप कर सकते हो, आप इसके फैक्टर कीजिए, और फैक्टर करने के बाद क्या आएगा बेटा, 4 2 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गया। अब प्लस माइनस तो माइनस के 4 आगे, माइनस के 2 क्या हो गया, माइनस के 4, तो 4s का स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 2x प्लस में 1 हो गया, नहीं हो गया। अब यहाँ से कॉमन क्या निकल जाएगा, 2s कॉमन निकल गया, तो क्या बच गया, 2s माइनस के 1। यहाँ से माइनस का 1 कॉमन निकालेंगे, जैसे माइनस का निकालेंगे तो इसके निशान पलट जाएंगे, निशान चेंज हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस वो माइनस का हो जाएगा। तो इनमें से कॉमन क्या निकल गया, दोनों सेम है, 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, तो क्या जीरो से आ गई, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, s इक्वल टू 1/2, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, तो जीरो से आई है मेरे पास है वो क्या आ गई है, 1/2। अब हम इसकी रिलेशनशिप चेक करेंगे, सम ऑफ द जीरोस, हम जीरोस का सम करेंगे, तो जीरोस क्या है, 1/2, तो 1/2 प्लस में 1/2 क्या है, एलसीएम 2, 1 प्लस 1 2/2, कैंसिल आउट 1, तो क्या आ गया मेरा सम ऑफ जीरोस 1 आ गया। अब कोएफिशिएंट भी चेक करें, क्या 1 आएगा, b की वैल्यू, x का कोएफिशिएंट कौन दे क्या है बेटा, माइनस के 4, तो माइनस के 4, a की वैल्यू क्या, x की कोएफिशिएंट, और x का कोएफिशिएंट क्या, 4। अब देखो ध्यान से, एक माइनस ये था और एक माइनस ये था, माइनस माइनस ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट होके प्लस हो गए, तो 4 से 4 कैंसिल 1, तो इक्वल हो गया 1 इक्वल टू 1। इज इट क्लियर? अब सेकंड में क्या का प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 क्या है 1/4। अब c क्या कांस्टेंट टर्म, c कांस्टेंट टर्म क्या दे रखी है 1, a की वैल्यू क्या है मेरे पास, x से कोएफिशिएंट a, तो क्या है 4 है, तो क्या आ गई 1/4, इक्वल आ गई, नहीं आ गई? इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड में क्या कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 6x का स्क्वायर माइनस के 3 माइनस में 7। सबसे पहले आप ध्यान रखना, हमेशा जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखोगे, कोई इक्वेशन लिखोगे, तो वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगी, क्या होगी, हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे पहले बड़ी पावर आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है, ये अभी मिक्सअप है, तो सबसे पहले मैं बड़ी पावर लिखूंगा 6x का स्क्वायर, फिर माइनस के 7x, फिर -3, अब बन गई हमारी। अब वही x के कोएफिशिएंट कौन है 6, और 6 की हमेशा मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो 18। अब इसके फैक्टर कर दूंगा मैं, अब फैक्टर करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें से ये पेयर इन्हीं में से घुमा फिरा के मेरा क्वेश्चन बनेगा कि मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आए 18, और प्लस माइनस करूं तो माइनस के 7, तो क्या बनेगा 9 प्लस के माइनस के 9 प्लस के 2 क्या आ गया माइनस के 7। क्लियर? यहाँ पर जो निशान है ना उस डिजिट के आगे डाल, बड़ी डिजिट के आगे, अगर यहाँ प्लस है तो बड़ी डिजिट के आगे प्लस डाल दो, अगर यहाँ माइनस है तो बड़ी डिजिट के आगे माइनस डाल दो, बस इजीली। अब क्या बन गया 6x का स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 2x माइनस के 3। अब इसमें से कॉमन क्या निकल गया, यहाँ से 3x, तो क्या बच गया 2x माइनस के 3, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन निकाल दो, 2x माइनस के 3। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया 2x माइनस के 3x प्लस में 1, तो जीरोस निकालिए, 2x माइनस 3 इक्वल टू में 0, x इक्वल टू 3/2,
3x प्लस में 1 इक्वल टू 0 में 3x इक्वल टू माइनस के 1, x इक्वल टू माइनस के 1/3। अब हमने क्या करना, रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस क्या दे रहा है कि सम ऑफ जीरोस 3/2 प्लस में या माइनस के 1/3 है बेटा। अब एलसीएम कितना है 6, एलसीएम कितना आ गया बेटा मेरे पास 6, 9 माइनस के 2 तो 7/6। अब जब हम कोफिशिएंट का लिखेंगे तो कोफिशिएंट की वैल्यू भी 7/6 ही आएगी। अब बी एक्स का कोफिशिएंट क्या दे रखा है, एक्स का कोफिशिएंट बेटा माइनस के 7, एक माइनस ये और ये माइनस माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया तो 7, ए की वैल्यू क्या है 6 तो 7/6 आ गया नहीं आ गया इसके में क्वेश्चन। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3/2 मल्टीप्लाई माइनस के 1/3, 3 से 3 कैंसिल माइनस के 1/2। अब जो कोफिशिएंट है वो भी c/a की तो वैल्यू 1/2 आएगी। अब c की वैल्यू क्या दे रही, c कांस्टेंट टर्म बेटा 3 माइनस के 3। अब a की वैल्यू क्या दे रखी है 6, कैंसिल आउट 2 तो माइनस के 1/2 आ गया नहीं आ गया। ठीक है, इसका मैंने हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरी रिलेशनशिप है बेटा। अगर आपको ये रिलेशनशिप हो जाती है क्लियर तो आपका जो सेकंड पार्ट है वो इससे बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन क्या रखा उसने t की पावर 2 माइनस के 15। अब देखो इसके फैक्टर नहीं हो रहे क्योंकि मेरे पास यहाँ पर पावर एक नहीं है, ये दे रखी है और मेरे पास फैक्टर करने के लिए दोनों पावर सिंगल भी पावर है, तीनों पॉइंट का होना जरूरी है। जब तीन ही पॉइंट नहीं होंगे तो मेरे पास फैक्टर नहीं हो सकते बेटा कभी भी। तो मैं क्या करूँ, डायरेक्ट इक्वल टू में जीरोस निकाल लूंगा इसकी। तो t का स्क्वायर इक्वल टू में 15। अब t इक्वल टू में √15 प्लस माइनस डालना, रूट के साथ हमेशा प्लस माइनस लगते हैं बेटा। तो मेरे पास जो जीरोस आई है वो क्या दे रखी है √15 माइनस के √15 हो गया क्वेश्चन। पास जीरोस ही तो निकालनी है भाई। क्या हुआ है क्योंकि मेरे पास इन तीनों पॉइंट ऑफ होना जरूरी है, नहीं है तो इक्वल टू में जीरो कुछ कॉमन निकल ही नहीं रहा है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं इसको इक्वल टू में रखूं और इसके रूट उस तरफ कर दूं तो क्या बनेगा मेरे पास √15 माइनस के √15 तो मेरे पास जीरोस आ गई। अब इसकी रिलेशनशिप चेक करनी है तो सम ऑफ जीरोस कर दो भाई, √15 माइनस में √15 कैंसिल आउट क्या आ गया 0। अब माइनस b/a माइनस b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट यहाँ तो x है ही नहीं, तो x है ही नहीं यहाँ पर तो 0, तो 0 की वैल्यू क्या 1 है तो 0/1 0 क्लियर। अब नेक्स्ट में क्या का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √15 माइनस के √15 हाफ फुल माइनस के 15। अब c की वैल्यू क्या दे रखी है बेटा, c कांस्टेंट टर्म माइनस के 15, a की वैल्यू क्या दे रखी है 1 तो क्या है माइनस के 15 क्लियर। तो ये हमारे पास फैक्टर करने वाले कुछ क्वेश्चन थे। तो मैं सभी क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, आप प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। अगर आपको ना आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको करा दूंगा। टुडे फॉर इनफ।